बना दी, फिगर बना दी सबने। देखो फिगर यही है, ये आपको सबको पता एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यस और नो। और ये रिफ्रैक्शन का एंगल, रिफ्रैक्शन वाली रे है, और ये रही इमर्जेंट रे, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है कि नहीं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्लियर। अभी हमने थोड़ी देर पहले ग्राफ डिस्कस किया था, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे क्या हो रहा था, कौन सा एंगल डाउन आ रहा था, डेविएशन का एंगल डाउन आ रहा था। और कब ये सबसे डाउन आ रहा था, सबसे कम कब हो रहा था, डेविएशन आई इक्वल टू ई पे, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल आ जाएगा, यस सुन। फिर एंगल, फिर डेविएशन, इंसिडेंस का एंगल बढ़ाने पे फिर डेविएशन क्या हो रहा था, यस और नो, बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था। तो ये आपने कंडीशन याद रखनी कि आई इक्वल टू ई, ये प्रैक्टिकली आया हुआ है, ठीक है, प्रैक्टिकली आउटकम है उसका, एक ग्राफ बनाया था हमने, आई इक्वल टू ई आता है मिनिमम डेविएशन के लिए। और एक और कंडीशन मिनिमम डेविएशन के लिए कि आर इक्वल टू आर डैश, तो आई इक्वल टू ई और आर इक्वल टू आर डैश पुट करना हमने, जो भी हमने इक्वेशन निकाली थी। क्या थोड़ी देर पहले ए प्लस डेल्टा आई प्लस ई के इक्वल आया था, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दैट इज इक्वल टू इंसिडेंस एंगल प्लस इमर्जेंस एंगल। अब मुझे मिनिमम डेविएशन की कंडीशन लगानी, तो डेल्टा को डेल्टा मिन यूज करूंगा, किसी प्रिज्म के लिए ए तो फिक्स हो जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास आई, और आई को हमने ई को आई के इक्वल लिख सकते हैं हम लोग इसमें, तो आई प्लस आई लिख दिया इसको, यस और नो। इसके बाद अगला ए प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू 2i, आई निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह ये चीज यूज कर सकता हूं मैं, यस और नो। इसके बाद अगला टर्म ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश, और ये देखो आर की जगह यहाँ मिनिमम डेविएशन में आर डैश की जगह क्या यूज कर सकता हूँ, आर, तो आर की जगह आर डैश की जगह आर यूज किया, तो आर प्लस आर इक्वल टू 2r, ये आ गया 2r, और यहाँ से r निकालो तो a/2, क्लियर। इसके बाद इस सरफेस पे लगाऊंगा मैं क्या चीज, स्नेल्स लॉ, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो क्या बनेगा स्नेल्स लॉ, μ1 sin i इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। μ1 को हमने एयर लिया हुआ, ये एयर से आ रही लाइट, तो इसको 1 कर दिया, μ2 को ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या बनेगा sin i इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन आर, ठीक है। sin i अपॉन साइन आर क्या हो गया फिर यहाँ से, तो sin i अपॉन साइन आर हो जाएगा म्यू, sin i की वैल्यू क्या लिखी, a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन a/2 दैट इज इक्वल टू म्यू। तो ये रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बीच में, याद रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लास के लिए, ठीक। ओके, तो आज